तो हेलो एवरीवन, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे टेक्स्ट बुक पर। तो आरआरबी ग्रुप डी 2024 का जिसका पेपर हो चुका है, रिजल्ट आपका आना है। तो एक वायरल इंफॉर्मेशन है कि क्या इसका रिजल्ट आपका अभी 2-4 दिन में आने वाला है, या फिर अगर हम कहें इसका पेट जो है क्या वो 27 मई को है। तो इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में छोटे समय पर मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि एक नोटिस है जिसमें यह वायरल बताया जा रहा है कि 17 मई 2025 देख रहे हैं, द सीबीटी 1 शेड्यूल टू टेक प्लेस फ्रॉम 17 मई 2025 ऑनवर्ड्स कैंडिडेट कैन व्यू द प्रिंट ई कॉल लेटर नोटिस। ठीक है, यह आपका बताया गया है। इसके बाद आपका बताया क्या गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है, कोरिंगडम यहां पे आपसे डिस्कस किया गया था। बट अगर हम देखें यहां से तो इसमें यह बताया गया है कि एक नोटिस वायरल है कि पीटी इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट फ्रॉम, देखिए जो कोरिंडम नंबर 2 था ना, तो वही यहां पे भी कोरिंडम नंबर 2 है। ठीक है, जो आपका नोटिस था उसके हिसाब से जो ऑफिशियल नोटिस आया था 16/5 को। ठीक है, तो उसमें बताया गया था एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट फ्रॉम पीटी 27 मई 2026 ऑनवर्ड्स इज डिफरेंट बैचेस। ये आपको वेन्यू दिया गया है सेंट्रल रेलवे का, यानी कि मुंबई का। ये आपको मुंबई का सेंट्रल रेलवे का वेन्यू दिया गया है कि यहां पर बच्चों की रनिंग होगी 27 तारीख को। तो क्या सर एक्चुअल में 27 तारीख को रनिंग होगी? तो आपको मैं बता दूं कि इसका एक केस है जो पेंडिंग है आपका अभी, और ये केस की आपका हियरिंग कब होनी है? 5/5/2026 को, यानी कि कल। तो कल की डेट में अगर ये आपका केस क्लियर हो जाता है, क्योंकि जो केस है ना वो इतना पेचीदा है सीसीए वाले बच्चों का कि जिसका मतलब जजमेंट आना तुरंत पॉसिबल नहीं है। बट अगर ये इस दिन क्लियर होता है तो भी आप मान के चलिएगा कि अब जो आपका रिजल्ट है, मैं आपको बार बार हर वीडियो में बोला हूं कि आप लोगों का रिजल्ट जो है ये आपका मई में आएगा, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो आना मई में ही है, मई में। तो इसके बाद पीटी कब होगा? देखिए यहां पर जो पीटी दिया हुआ है मैं आपको बता देता हूं, इसमें जो पीटी दिया है मैं इसको अभी गलत मान के चल रहा हूं, क्योंकि इतनी जल्दी पीटी नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट भी अभी कोई डेट तो है नहीं कि भाई कल ही आ जाए, परसों आ जाए, या 3-4 दिन बाद आ जाए। लेकिन ये जो आपकी 27 मई की डेट है इसको मैं अभी गलत मान के चल रहा हूं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर पीटी आपका होगा तो यह बात मान के चलिए आपका जो रनिंग होगा वो जून या फिर जुलाई में ही होगा, इससे जल्दी नहीं होने वाला पहले। यानी कि जो आपका पीटी है वो आपका जून और जुलाई में ही होगा। ठीक है, लेकिन अब रनिंग भी बच्चा 1-2 दिन का खेल नहीं होता है कि आपने रनिंग कर ली और आपका हो गया, क्योंकि इसमें भी काफी टेढ़ी खीर होती है भाई रनिंग करने के लिए। क्योंकि होता क्या है इसमें 35 किलो का वजन लेके आपको दौड़ना होगा 100 मीटर, वो भी 2 मिनट में। ये मैं बात कर रहा हूं मेल कैंडिडेट की। अगर मैं फीमेल कैंडिडेट में वही बात करूं तो यहां पे उनको 20 किलो का वजन लेके दौड़ना होता है, यानी कि लड़कों से 15 किलो वजन कम, लेकिन दूरी और समय वही होगा जो पुरुषों में था। ठीक है, बस 15 किलो का वजन। इसके बाद जो सेकेंड रनिंग होगी वो होगी आपकी 1000 मीटर, वो होगी आपकी 4 मिनट 15 सेकंड में। लेकिन महिलाओं में वही रनिंग है आपकी 1000 मीटर, लेकिन समय बढ़ जाएगा 5 मिनट 40 सेकंड। यहां 4 मिनट 15 सेकंड, वहां 5 मिनट 40 सेकंड। तो ये ऐसा नहीं है कि रनिंग आप 10 दिन 15 दिन में कर लेंगे, तो भी आपको 1-1.5 महीना चाहिए। अगर आपने अभी तक रनिंग नहीं कर दी है स्टार्ट तो कर दीजिए, क्योंकि अभी भी आपको 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन अभी बचा हुआ है, लगभग यहां से 1 लाख बच्चों को आपके किसके लिए बुलाया जाएगा? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। और अगर मान लीजिए मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपके यूआर में, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपके 70 के करीब आपके नंबर बन रहे हैं, मैं फिर से बात कर रहा हूं, अगर आपके अप्रॉक्स में 70 नंबर बन रहे हैं रनिंग में, आप चाहे भारत के किसी भी रेलवे जोन से हो, आप सभी लोग रनिंग की पीटी की आप प्रिपरेशन करते रहो। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप मैच भी कर लेना। उसके बाद ओबीसी इसमें से 3 से 4 नंबर कम कर लीजिए। ओबीसी इसमें कितने नंबर कम कर लीजिए? -4 कर लीजिए। ईडब्ल्यूएस जनरल में आप लोग ज्यादा, क्योंकि अभी ना ईडब्ल्यूएस सब ओवरलैप कर जाएंगे जनरल में, तो इसलिए ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यहां से 6 से 7 नंबर भी कम जा सकती है। ठीक है, जनरल के मुताबिक। एससी एसटी 8 से 9 नंबर कम कर लीजिए। एससी और एसटी बच्चे आप यहां से -8 से -9 नंबर कम कर सकते हैं अपनी कैटेगरी के, मतलब जनरल की कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, अब आपका दूसरा सवाल, सर 22,000 जो वैकेंसी थी फिर इसका एग्जाम कब होगा? तो देखिए आपका जो एग्जाम है वो जून तक तो एनटीपीसी ही चल रहा है, मतलब आपका जो पेपर है वो एनटीपीसी ही आपका जून तक चलेगा। तो मैं यहां पे आपका एग्जाम डेट मान के चलिए जुलाई मान के चलिए आपका 2026, यानी कि जुलाई से पहले आपका एनटीपीसी
का बाद ही आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा। तो आपके पास अभी से अगर मैं देखूं तो कितना समय है, अगर मैं मई देखूं तो आपके पास मई है और आपके पास जून है, यानी कि आपके पास लगभग अभी से 2 महीने का समय है। तो यह भी समय कम है क्योंकि प्रिपरेशन में 2 महीने का समय भी ज्यादा नहीं होता है। आपको इस 2 महीने के समय में करना क्या होगा, आपको इस 2 महीने के समय में भाई ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 फिक्स है, सेक्शनल वाइज पेपर खुलता है। मैथ्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आएंगे और करंट अफेयर में 20। ये वाली बात ध्यान रखना, करंट अफेयर बहुत शानदार होती है। इस बार टेक्स्ट बुक के एक एक क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में आए थे। आप लोग चाहे मैच भी कर लीजिएगा। और टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 100। ये वाली बात ध्यान रखिएगा। यहां पे आपका 1/3 यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑन 1/3। तो इसलिए आपका ये सेगमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। सर इसके लिए कोई फ्री क्लासेस बता दो। देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, साइंस की बच्चा आपको क्लास 12 बजे मिलती है, मैथ्स की आपको 1 बजे मिलती है, दोपहर में 2 बजे बच्चा मैं रीजनिंग खुद पढ़ाता हूं। करंट अफेयर बच्चा आपको सुबह 7 बजे भी मिलती है, ठीक है, और दोपहर में आपकी 10 बजे भी मिलती है, ठीक है। यहां पे गगनदीप सर, यहां पे रिया मैम, जो अच्छा लगे आपको। तो ये आपका सेगमेंट है जो आपको पढ़ना है, ठीक है, ये एएलपी का। और आपके पिछली बार सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि आपने गलत तरीके से कहीं चूज कर लिया होगा, या आपको खुद पता होगा कि मैंने गलती क्या करी है। मैंने खुद एएलपी का पेपर निकाला है, इसलिए मुझे पता है कि आपको बच्चा आना है, पढ़ना है इसी तरीके से। तो ये आपकी टाइमिंग हो गई। दूसरी बात, अब जो आपका क्रम होगा रिजल्ट का, आपका एनटीपीसी का फाइनल रिजल्ट पहले आने वाला है। यानी कि आज आप देखे होंगे कि भारत में बंगाल हो गया, असम हो गया, तमिलनाडु हो गया, पुडुचेरी हो गया, यहां पर सरकारें अपनी बन गई हैं। तो अब सरकार बन गई है तो यहां पे अब लगेगा कि भाई अब आपका रिजल्ट भी दिया जाना चाहिए। तो अब आपका रिजल्ट जो है वो एनटीपीसी का पहले क्रम पे आएगा। अब जब भी आए, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, लेकिन पहला रिजल्ट आपका एनटीपीसी का ही आएगा। और आपका रिजल्ट जो है वो रोका गया था, रीजन अब आपको समझ में आ ही गया होगा, इलेक्शन। दूसरा रिजल्ट जो है आपका वो स्टेशन कंट्रोलर का आना है सीबीएटी के लिए। ये वाली बात ध्यान रखिएगा, इसमें 8 गुना बच्चों को पास किया जाएगा। तो दूसरा रिजल्ट आपका स्टेशन कंट्रोलर का आना है, वो जब भी आए। और इसके बाद तीसरा रिजल्ट जो आपका आना है वो ग्रुप डी का आना है। यानी कि ये 3 रिजल्ट तो आपके मई में आने ही आने हैं। यानी कि ये आपके रिजल्ट मई 2026 में आने ही आने हैं एनटीपीसी के, ये 3 रिजल्ट। इसके बाद जो और रिजल्ट है, जैसे एएलपी की बात करें, सीबीटी 1 की, या हम अगर जेई की बात करें, टेक्नीशियन की बात करें, तो ये इसके बाद ही आएंगे। तो ये 3 रिजल्ट आपके आने हैं, तैयार हो जाइए। और अगर आपको लगता है कि सर मुझे थ्योरी वाइज अगर पढ़ना है, मैंने आपको फ्री बता दिया, तो आप 529 रुपए में 3 महीने का कोर्स, जिसमें एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों कंबाइंड मॉक टेस्ट के साथ आप तैयारी कर सकते हो। कूपन कोड आप लोग मेरा डालिएगा, चंदन। ये वाली बात ध्यान रखना है, जो अप्लाई कूपन कोड होता है ना, वहां पर आपको चंदन कूपन कोड ही डालना होगा, तभी आपका जो ये प्राइस है वो छोटा मतलब कम पड़ेगा। और इसके बाद अगर आपको यहां पे सुपर पास में जाके ऑन बोर्डिंग किट्स में जाइएगा तो मात्र 1 रुपए में शॉर्ट ट्रिक्स की बुक्स, ई कॉन्सेप्ट, इन्फोग्राफिक्स, पीवाईक्यू, वो सब मिल जाएगा। लेकिन कूपन कोड आप लोग चंदन यानी कि मेरा अप्लाई करिएगा, तभी आपको वहां पे वो पीडीएफ, वो आपको एक्सेस मिलेगा जो आप लोग चाहते हो, ठीक है। बाकी भी अगर और कोई समस्या हो तो भैया मेरे लिए ये टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पे मैं पहली प्राथमिकता देके आप सभी लोगों से बात करता हूं, आपके डाउट्स क्लियर करता हूं, आपकी चीजों को समझने की कोशिश करता हूं कि भाई मेरे को कहां दिक्कत हो रही है, मेरा भाई कहां पर दिक्कत कर जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम है, चंदन सर टेक्स्ट बुक। सारे लोग जुड़ जाओ, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी सबसे पहले आपके साथ दूंगा, चंदन सर टेक्स्ट बुक, ठीक है। यहां पे आपका देखो ये वाली फोटो लगी है, तो सभी लोग जुड़ जाइएगा चंदन सर टेक्स्ट बुक से। कोई समस्या होगी तो हम आपसे वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी कोई अपडेट आती है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।